ओम नमः शिवाय साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कथा गंगा में, जहां हर कथा बहती है दिव्यता की धारा बनकर। आज हम सुनेंगे वह कथा जो मृत्यु को भी रोक दे, रोगों को भी हर ले और स्वयं महाकाल को भी प्रकट कर दे। तो आइए साथियों जानते हैं, वह कथा है महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और मार्कंडेय ऋषि की अमर कथा। तो आइए चलें भगवान शिव की छाया में, समय से परे अमरता के उस रहस्य पर। साथियों, यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। इसका अर्थ है मृत्यु पर विजय पाने वाला। यह मंत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों वाले रूप त्र्यंबक को समर्पित है। यह मंत्र पहली बार प्रकट हुआ ऋषि वशिष्ठ को और इसके चमत्कार का अनुभव हुआ मार्कंडेय ऋषि को। कहते हैं जब मृत्यु निश्चित हो तब भी यह मंत्र जीवन लौटा सकता है। यह मंत्र रोग, शोक, पीड़ा और मृत्यु सबको दूर कर देने वाला भगवान शिव का महामंत्र है। साथियों, अब बात करते हैं मार्कंडेय ऋषि की कथा की, जो कि इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है, एक ऋषि थे मार्कंड। वे परम शिव भक्त थे परंतु संतानहीन थे। बरसों तक उन्होंने कठोर तप किया और अंत में भगवान से प्रकट हुए। उन्होंने 2 विकल्प दिए, या तो एक मूर्ख पुत्र जो दीर्घायु होगा, अथवा एक तेजस्वी पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तब ऋषि ने कहा, मुझे वही पुत्र चाहिए जो शिव भक्त हो, भले ही अल्पायु क्यों ना हो। और तब जन्म हुआ मार्कंडेय ऋषि का। बाल्यकाल से ही लेकिन जैसे ही उनका 16वां जन्मदिन आया, उनकी मृत्यु का समय भी आ गया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, पर वह मार्कंडेय के तेज से डर गए। स्वयं यमराज आए और बोले, हे मार्कंडेय, अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, चलो मेरे साथ। लेकिन वह बालक शिवलिंग से लिपट गया और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। यमराज ने अपना पास फेंका जो शिवलिंग पर भी पड़ा। तभी वहां तेज उजाला हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। और देखते ही देखते महाकाल भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज से कहा, हे यमराज, जो मेरा भक्त है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। भगवान शिव ने यम को रोक दिया और पास काट दिया और मार्कंडेय को अमृत का वरदान दिया। साथियों, अब हम समझते हैं महामृत्युंजय मंत्र की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महिमा। यह मंत्र शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरता है एवं हृदय और मस्तिष्क को शांति देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ध्यान के साथ जप करने पर मन की चंचलता दूर होती है। मृत्यु के समय इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब समझते हैं इस मंत्र का जप कहाँ और कैसे करें। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन सुबह 108 बार महामृत्यु मंत्र का मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन सुबह 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। एवं रोगों से रक्षा के लिए रुद्राक्ष माला से 5 से लेकर 11 माला का जप करना चाहिए। और परिवार के लिए घर में शिवलिंग या फोटो के सामने सामूहिक जाप करना चाहिए।
संकट या दुर्घटना में जल में तुलसी डालकर मंत्र जपें और पी लें। प्रिय श्रोताओं, इस युग में मृत्यु का भय, रोगों की चपेट और अशांति हर दिशा में है, लेकिन एक ही मंत्र है जो हमें भगवान शिव से जोड़ता है। और शिव वही हैं जो मृत्यु पर भी शासन करते हैं। तो अपने जीवन में करें महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को जोड़ें और इस मंत्र को बनाएं जीवन की ऊर्जा, क्योंकि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए जब स्वयं महाकाल हमारे रक्षक बन जाते हैं। साथियों, आप सुन रहे थे सनातन कथा गंगा पर भगवान शिव की अत्यंत सुंदर कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव साथियों।